हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से स्वागत है आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल युवा शक्ति इंटरटेनमेंट में। तो फिर से उपस्थित हैं आज हम आप लोग के साथ एक नए वीडियो में। आज हम लोग को इंग्लिश क्लासेज निर्मली में पवन सर के पास आज इंग्लिश का लास्ट क्लास है। तो आज दोस्त हम लोग जा रहे हैं सर के पास। तो अभी सर के पास आ चुके हैं। तो आज जो सर हम लोग को मोटिवेट करेंगे तो हम वो बातें आप लोग के साथ भी शेयर करेंगे। सर का बात आप लोग भी सुनिएगा और अपने लाइफ में जो मुकाम हासिल करना है तो सर हम लोग के साथ खड़े रहते हैं कोई भी मुसीबत में। तो दोस्त तो आज सर हम लोग को मोटिवेट करेंगे और बहुत सारे अच्छी बातें सिखाएंगे। तो हो सकता है कि हमारे लाइफ में वो उस राह पर चलने के लिए हमें सर का बात याद रहेगा। हम सर के बातों से मोटिवेट होते रहेंगे। तो आइए आज आप भी सुनिए और आप भी अपने लाइफ में हमारे अपने गुरुजी का बात अपने लाइफ में उतारिए और दोस्तों के साथ। तो चलिए चलते हैं, बने रहिए मेरे साथ। कि तुम लोगों को इतना दिन से पढ़ाने का मौका मिला और जब तुम पढ़ते हो तो हर एक स्टूडेंट में ऐसा अक्सर महसूस होता है कि हर वक्त वो अपने जीवन में प्रगति करे और एक साथ मिलने का ये अलग ही महत्व इसका महत्व है, क्योंकि एक साथ एक नए ऊर्जा के साथ तुम मिल रहे हो। तुम्हें जीवन में एक दूसरे का कभी किसी का जरूरत पड़ सकता है। उस जगत में अगर तुम खड़े उतरते हो तो तुम वास्तविक क्लासमेट कहलाओगे। हो सकता है इसमें से कई गांवों के कितने हो, सब अलग अलग गांवों के हो लगभग, लेकिन अब देश के अलग अलग कोनों तक का समझ लेते हो कि देश के अलग अलग हिस्सों में तुम जाओगे। एक दूसरे से अगर कभी बाई दीजिए मिलोगे तब महसूस होगा कि जब हम एक साथ पढ़ते थे वो एहसास क्या है। कोई आदमी जब किसी के साथ रहता है उसके महत्व के बारे में उसे कोई पता नहीं है। किसी में से कोई हो जो बहुत सक्सेस करोगे, दूसरा कोई ऐसे हो जो सक्सेस करने की कोशिश करोगे। अभी कुछ ही दिन के बाद जब ये 12th का रिजल्ट आएगा उसके बाद सबका और अलग अलग डायरेक्शन हो जाएगा। ये एग्जाम तुम लोगों के लिए तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम है। इस एग्जाम में अगर तुम बेहतर तरीके से पार्टिसिपेट करते हो, मेरी कामना है सबके साथ कि बेहतर से बेहतर रिजल्ट आए। 2 साल से जो पढ़ाया गया है, जिस तरह का स्किल आता है वो हमारे पास था, वो देने का भरसक कोशिश किया गया। बहुत सारा एडवाइस दिया गया है, आगे चलकर क्या होगा काम आएगा। ये तो इससे ज्यादा और तो भर साल तो कह ही रहे हैं ना, अब कुछ ज्यादा कहने के लिए है नहीं। अब तुम लोग जब जब कभी मिलोगे, बढ़िया बढ़िया खबर सुनाओगे या सोशल मीडिया पे तो सबसे रूबरू रहबे करता है। जब तुम्हारी अच्छाई के बारे में सुनेंगे तो एक एक की खुशी मेरी खुशी है। अगर तुम जिस दिन खुश रहोगे समझ लो मेरी खुशी उतनी बढ़ जाती है। तुम देखते हो नहीं, पूरे साल हम पढ़ाने के सिवा दूसरा कोई काम दिमाग में नहीं रहता है। सुबह उठो, सबसे पहला प्राथमिकता है पढ़ाना। और ये 1 साल नहीं, ये मेरा 13वां साल है और 13 साल के दौरान सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है कि जब कोई स्टूडेंट बेहतर तरीके से सक्सेस करता है, जब मिलने आता है तो इतना जो मेहनत करते लगते जाता है। ये मेहनत भी थोड़ा कम है और ज़्यादा हमको मेहनत करनी चाहिए। और ये जो संबंध है टीचर और स्टूडेंट का, ये केवल अपना लोगों का टीचर स्टूडेंट का संबंध नहीं है। 2 साल के दौरान एक भाई बहन की तरह तुम्हें पढ़ाया गया। हो सकता है कि मेरे बातों को कुछ स्टूडेंट है जो नहीं समझा होगा, कुछ है जो हमको बेहतर तरीके से समझते हो। हम भी जिस सर के पास पढ़े हुए हैं, ऐसा मेरा मानना है कि सर का अगला कदम क्या होगा वो हमको पता रहता है। वो क्या बोलेंगे, किन शब्दों का प्रयोग करेंगे, ऐसा उसका एटीट्यूड होगा, क्या उसका इमोशन होगा, किसी भी पहलू पर वो पता रहता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब आप किसी व्यक्ति से के संपर्क में रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दिन, उसका कुछ न कुछ गुण या अवगुण आप में समाहित होता है। मेरा एक ही मकसद है कि बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ाएं। इसका नतीजा यह है कि जब से पढ़ाना शुरू किए हैं तब से किसी भी साल हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम
किसको पढ़ाएंगे, विद्यार्थी कैसे आएगा, क्या होगा। मेरा काम है केवल पढ़ाना ही पढ़ाना। जो भी टाइम रहता है बिल्कुल परफेक्ट इंगेज रहता है। और इस साल अब ये 100 नंबर की ऑब्जेक्टिव है, तो और भी तुम लोगों को उम्मीद पड़ गया है। और ऐसा वास्तव में कहा जाता है एवरी स्टूडेंट इज ओशियन ऑफ होप ऑफ एनी टीचर ना। हर एक विद्यार्थी आशा की सागर है हर एक शिक्षक के लिए, क्योंकि उससे उसका कुछ ना कुछ उम्मीद है। तुम लोग जो अभी पढ़े हो तुमसे उम्मीद है। टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हर एक टीचर चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से होशियार हो। तुम जितना तरक्की करोगे वो मेरी तरक्की का पैमाना होगा। अब मान लो कभी कभी ऐसा देखा जाता है एक कमजोर से कमजोर शिक्षक को बेहतर से बेहतर मेहनत करके एक स्टूडेंट उसको बेहतर बना देता है। मतलब यह है कि तुम्हारा मेहनत ही मेरी सफलता है। अगर तुमको हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करवा लेंगे तो मेरी सफलता का क्या होगा, पैमाना होगा। अभी तुम इतने आनंद के साथ हो, जीवन भर आनंद में रहो, यही हमारी कामना है। इतना डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है। अब आगे चलकर तुम देखोगे तुम्हें कोई डिसिप्लिन सिखाने वाला नहीं होगा। यू ऑल आर जस्ट लाइक द टीचर ऑफ डिसिप्लिन। तुम लोग स्वयं दूसरे को डिसिप्लिन सिखाओगे। और एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखना, कोई भी गलती करते हो उसका खामियाजा तुम्हें जीवन में कभी न कभी उठाना ही पड़ेगा। अगर तुम मेहनत कर रहे हो, भले ही तुम्हारा रिजल्ट थोड़ा खराब हो जाए, लेकिन उसकी फायदा कभी न कभी तुम्हें सूद समेत मिलेगी। तो जीवन में कभी भी कोई गलती को करके छिपा लेंगे या गलती करेंगे, वो गलती तुम्हारी सबसे बड़ी आफत बन जाएगी। अभी जिस एज में तुम हो, यहाँ पर पैसेंस जिस किसी भी स्टूडेंट में आ गया, जिस किसी भी स्टूडेंट में डिसिप्लिन आ गया, अगर पैसेंस और डिसिप्लिन तुम्हारे अंदर में है, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें बेहतर इंसान बनने से रोक नहीं सकती है। लेकिन अगर डिसिप्लिन तुम्हारे अंदर में नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर में पैसेंस नहीं है, तो दुनिया की कोई भी ताकत, भले तुम क्यों ना बहुत सफल हो जाओ अपने मेरिट के बल पे, लेकिन एक न एक दिन तुम्हें वो इतना नीचे ला देगी जहाँ से तुम सामने उठकर देख भी नहीं सकती हो। इसीलिए डिसिप्लिन मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक आदमी को पूर्ण केवल और केवल अनुशासन बनाता है। हर एक पेरेंट्स, हर एक टीचर्स का एक ही उम्मीद रहता है कि मेरा बच्चा जब कहीं पे जाए, तुम मान लो अब कहीं पर रहोगे और अगर तुम बेहतर करते रहोगे, अगर हम वहाँ पर हमें ये खबर भी मिल जाएगी या अप्रत्यक्ष रूप से भी रहेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। जैसे क्लास में तुम लोगों को हर एक चीज़ जो तुम में कमियां है उसको उजागर किया जाता है। ये मेरा कॉन्सेप्ट है कि बच्चे के कमियों को निकालो। अगर उसका कमी निकल जाएगा, खूबसूरती अपने आप उसमें निखरने लगेगी। ये नहीं है कि कमजोरी को जमाओ। जीवन में अगर तुम्हारे अंदर में कोई कमियां हैं, कोई गलत हैबिट है, तो आगे उस हैबिट को क्या करो, बिल्कुल ही खत्म कर दो, क्योंकि वह गलती तुम्हारे सबसे बड़े तबाही का कारण बन सकता है। अब हम लोग टॉपिक जैसे इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश से जुड़े हुए अभी जो तुम बैठे हुए हो, ये इंग्लिश से जुड़े हुए छात्रों, जो भी स्टूडेंट इंग्लिश को आगे इंग्लिश का क्या वैल्यू है वो सबको महसूस होगा। अभी तो तुम सुनते थे इंग्लिश का ये महत्व है, इंग्लिश का ये महत्व है, लेकिन अब जाके तुम्हें महसूस होगा कि इंग्लिश है क्या। और जीवन में कई बार क्लास में बतलाए हैं कि तुम जो ये सोचोगे कि हम अंग्रेजी में पूर्ण बन गए हैं, ऐसी बात नहीं है। तुम पहले रेंगना नहीं आता था, अब तुम चलना सीखे हो, और चलने के बाद दौड़ने की कोशिश तुम्हें करना है। जितना मेहनत जो अंग्रेजी में करोगे या कोई भी सब्जेक्ट में तुम करते हो, वो तुम्हारे जीवन के लिए उतना फायदेमंद रहेगा। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो मन में उस समय जो टीचर का एडवाइस होता था आंशिक तौर पर समझ में आता था, लेकिन वही अब कई बार क्लास में बताते रहते हैं, पढ़ने का भी मन होते रहता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर है। ठीक उसी तरीके से कुछ दिनों के बाद ये फ्रीडम तुम्हें एजुकेशन के लिए नहीं मिलेगा। किसी पे दबाव पड़ेगा कि कमाओ, किसी पर दबाव पड़ेगा कि पढ़ाओ भी और पढ़ो भी, किसी पे दबाव बनेगा कि परिवार को संभालो, किसी पर दबाव बनेगा आर्थिक संकट आएगी, तब तुम्हें पढ़ाई से डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो सकती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए केवल एक बात को अपने माइंड में रखना
education is the most powerful and biggest weapons to solve any problem of life. जीवन में किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए शिक्षा से बड़ी कोई औजार नहीं हो सकती है। शिक्षा पैसा इकट्ठा करने का जरिया नहीं है। शिक्षा जीवन जीने का एक तरीका सिखलाती है। और पैसा भी हम क्यों कमाते हैं? क्योंकि हम अपने जीवन को सुलभतापूर्वक जीना चाहते हैं। लेकिन जीवन को सुलभतापूर्वक जीने के लिए जितना इम्पोर्टेंट एजुकेशन का है उतना शायद जीवन में किसी का नहीं है। कोई सोचते रहता है कि एजुकेटेड आदमी ज़्यादा कमा नहीं सकता, ये भी बेवकूफ़ी है। एजुकेटेड आदमी जितना कमा सकता है उतना दूसरा नहीं कमा सकता है। हमारे अंदर में नॉलेज होनी चाहिए। पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से कुछ तरीका बेहतरीन है। मतलब यह कि पैसा बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का भी तरीका है, कुछ गलत है कुछ सही है। अगर बहुत पैसा ही कमाना है तो सही तरीका को ढूंढो और सही तरीका से क्या करो, पैसा कमाओ। जीवन में कभी भी शॉर्टकट गलत रास्ते का प्रयोग नहीं करोगे, वो तुम्हारे जीवन को बिखेर के रख देगा ना। इसमें से अब जो भी स्टूडेंट हो, कुछ अब्सेंट भी रहे हो, सब असाइनमेंट ले लिए? कौन असाइनमेंट नहीं लिए हो? जो नहीं लिए हो आज जाके अपना क्या करोगे, असाइनमेंट ले लोगे। प्रॉब्लम बैच तुम लोगों को दे दिया गया है 8 बजे और कितने बजे? 3 बजे। जो प्रॉब्लम होगा उस बैच में आओगे। विशेष कोई भी प्रॉब्लम हो परीक्षा संबंधित या जीवन में कोई प्रॉब्लम हो तो कॉन्टैक्ट में रहोगे। अगर सॉल्व होने वाला होगा तो जिस तरह से तुम अपने भाई से उम्मीद करते हो ठीक उसी तरह से तुम्हारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। अगर हमसे सॉल्व होने वाला होगा तब ना। ये हो गया। अब तुम लोग एक साथ शायद इस बच्चों इतने बच्चों के बीच में, कितने बच्चे कहने का मतलब जिसके साथ तुम 2 साल पढ़े हो। अब मान लो तुम कोई IITian बनोगे, कोई डॉक्टर, उसका दोस्त क्या होगा 2, 4, 5, 10 ना। और ये दोस्त जब कभी तुम मिलोगे, हमको याद है मेरे अंकल हैं जो प्रोफेसर हैं, 20 साल के बाद अपने दोस्त से मिले थे, हम भी उसके साथ थे। उसका वो दोस्त पान दुकान कर रहा है और अंकल जो प्रोफेसर, दोनों जो मिले तब उसका इमोशन समझ में आया कि ट्रू फ्रेंडशिप है क्या। तब लगता था कि नहीं, ये सारा जो उसको इतना इंटरनल ऐसा कभी 11th वाला हम पहचानते भी नहीं है। जो भी 11th है कई चीज़ें होता है ना, उसका फोकस होगा 11। मैं अपने जीवन के बारे में कुछ थोड़ा ही बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी तो 10th 12th क्लास में ही हूँ। मैं बताता हूँ कि समय और समझ एक साथ नहीं आती। अगर यदि आपके पास अभी समय है तो आपको समझ नहीं होगा, और अगर यदि समय बीत गया तो तब आपको समझ आएगा। तो समय के साथ आप हमेशा मेहनत करते रहिए, हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए मेहनत करते रहिए। जब तक जैसे कि हर एक माता पिता का अपना जो है वो एक लक्ष्य होता है, कि मतलब आशा होता है कि हमारा बेटा भी ये करके दिखाए, हमारा बेटी भी ये करके दिखाए। तो सबसे पहले यही कहेंगे कि उस माँ और उस पिता को जो दिन रात काम करके शहरों में पैसा कमा करके हमें पढ़ने के लिए देते हैं, हमें बाहर भेजते हैं, तो ये आशा को नहीं तोड़िएगा। और इसी के साथ मैं अपने बारी को विराम देता हूँ। सब क्या कहना था तो सब जानते हो। एवरीवन अगे बुच्चियारू गए बुच्चियारू नास्ता उठा हाथ में एक बार भी आना वाला घुर दो। ओह माय गॉड, अबरी पागो नास्ता वाली दियो साला वीडियो ना हम सही आ इसी जंगल से बोलो सर असली ना ये वो है।
भैया देखो ना तू लोग फोटो खींच देना भैया रुक ना फोटो खींच देते हो ले 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 दोस्त ताकि ना कॉल ले जाके नाश्ता खाई तू